ताकि आपको हर चीज से बाइकआउट, पाकिस्तान सिर्फ बाइकआउट करेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को? सर बहुत फर्क पड़ेगा, आप एक दिन बाइकआउट करके तो देखें। सर ये एक चीज नहीं है, एक दफा ही नहीं हुआ। ये 2009 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर क्या हुआ, अभी 2023 के अंदर भी ये सीन हुआ। क्या अगर पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा होता, अगर आज हम दुनिया के सामने अगर हम इतने पावरफुल होते, तो आपको नहीं लगता कि हमारी बात सुनी जाती? सर इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। जब आप इस्लाम पे आएंगे तो पावर होगी, अगर आप इस्लाम को ही नहीं पकड़ेंगे तो पावर कैसे आएगी? तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हम अपने एहतजाज को करें, ये हमारा हक है। हुक्मरानों का हक है कि इनसे सफारती तल्लुकात, दूसरे मामलात, इनका हक है। सर एक छोटा सा मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि हम पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे 2.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, तो फ्रांस कितना को बड़ा मुल्क होगा? सर हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है दुनिया के आगे? क्या हम माल से कमजोर हैं? क्या हम ताकत से कमजोर हैं? या हम ईमान से कमजोर हो गए? एक छोटा सा सवाल, मुझे इस्लाम की समझ, मैं इस्लाम के घर में पैदा हूँ, इस्लाम घराने से मेरा ताल्लुक है। सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंबिया शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस कौम के मुताबिक अल्लाह ताला ने वो खुसूसियात देके भेजी ताकि उधर सर्वाइव हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम के मुताबिक ऐसी खुसूसियात दी कि आने वाले क़यामत तक जो उम्मत होगी उन्हें फॉलो करेगी। अभी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब तरवालों का टाइम था, तब घोड़ों में जाते थे हम, तब घोड़ों में जाके हमारे अंबिया कराम, हमारे नबी, हमारे सहाबा कराम तरवालों के साथ जंगे लड़ते थे। सर अभी रिजीम चेंज हो चुकी है, अभी वक्त चेंज हो चुका है। सर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कल की अगर मैं बात करूँ, मैं इंडिया की मिसाल दूंगा आपको। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, चंद्रयान चांद की तरफ उनका मिशन तीसरा जा रहा है। मेरा बात करने का पर्पस ये है कि अभी सैटेलाइट के थ्रू दुनिया काबू कर रही है। इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज्यादा आगे निकल गया, हम टेक्नोलॉजी पे इतना काम क्यों नहीं कर रहे? भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुँचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बेस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज़ खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल। हैं वो इंडिया में जाकर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इंडिया में ना हो। चाइना को किस तरह इंडिया ने पीछे छोड़ा? चाइना में जितने मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो सारे चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो गए, इसलिए आज इंडिया ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैम इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? पाकिस्तान में सबसे पहला जो लॉ जो कानून है, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है ना, टैक्सेस में फंस जाता है, ठीक है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंडली हर बंदा, आप हैं, मैं, हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें देख रहा है कि हमें बेनिफिट कहां से हो रहा है। जाहिर बात है इंसान इन्वेस्ट करता है अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, तो बड़े बड़े जो ममालिक हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहां से हमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री छोड़े, मैं कहता हूँ यहाँ के किसी बंदे ने अगर कोई बड़ी चीज अचीव कर ली, सबसे पहले उसको नैप पड़ जाएगी। हाँ भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर उसने कोई चीज बाय कर ली, कुछ ले लिया, कुछ भी कर लिया, सबसे पहले तो वो टैक्स में गिर जाएगा बेचारा, आधी से ज्यादा रकम उसकी टैक्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे लोग इसी वजह से, तो यही तो रीजन है जिस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई हम टैक्सेस में फंस जाएंगे, हम जवाब होना पड़ेगा। अब इंडिया में नहीं, आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लेनेट, और आप इंडिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको उससे बड़ा रिटर्न देकर मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी, और उनकी सारी बात है जो उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिमुलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम पटरम, हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम पटरम, सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के, नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज समवेयर इन अरेबियन ओशन एज वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनियाँ से करने हैं, चीनी शौके होने देना ठीक करने हैं। तो चीन के लिए, सारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं, नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो सारी बात है। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके, आप देखें ना फ्रांस है, देखें ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया, चीफ गेस्ट बनाना मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी ले चले, नाल जनाब सबमरीना भी ले चले, नाल कोई और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी। इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफेल लेने, जब पहली कंटिजेंट राफेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे, वो फ्रांस के, पेरिस से आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं, वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ख़रीद रहे हैं।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया है जिसका नाम चंद्रयान 3 है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है चांद का वाहन। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक लैंडर और रोवर को तैनात करना है। यह डिप्लोमेटिक उपलब्धि पहले कभी नहीं पहुंची गई है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में अभूतपूर्व लक्ष्य है। सतीश धवन स्थान नियंत्रण केंद्र के अंदर कमरे में उत्साह की लहर छा गई। समर्पित इसरो अभियंतियों और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान के उड़ान की हर पहलू से निगरानी की। काउंटडाउन शुरू होने तक और शून्य तक पहुंचने तक ही माहौल उत्सुकता से भरा रहा। साथ ही हजारों गर्व से भरे भारतीय लोग मिशन कंट्रोल सेंटर के बाहर एकत्रित हुए अपनी साझी उत्सुकता में विचलित हुए। राष्ट्रीय झंडा लहराते हुए उन्होंने यान को ऊपर बढ़ते हुए हौसले से चीखते हुए देखा। इस मिशन की महत्वपूर्णता को समझना आवश्यक है। इतिहास में केवल 3 अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ और चीन ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा है। हालांकि इसके पहले दक्षिणी ध्रुव के पास किसी ने नहीं उतारा। खबर जैसे आग की तरह फैली, वही तोड़ती हुई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस में थे उन तक पहुंची। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गहन समर्थन व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यह हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को ले जा रहा है। सचमुच यह एक महान संदर्भ है जो भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता की खोज के प्रति उसकी अटूट समर्पणता और मानव ज्ञान की सीमाओं को छोड़ने की इच्छा दर्शाता है। जबकि हम आगामी घटनाओं को उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं, हम भारत के निरंतर ज्ञान के मार्ग को, अनसुलझे रहस्यों को खोजने की अभिलाषा को सलाम करते हैं। हम इस अद्भुत यात्रा के आविष्कार की अगवाही देने और मानव अन्वेषण की अड़चनों की अटल आत्मा का जश्न मनाने के लिए जारी रखेंगे। अगली बार तक के लिए आसमान की ओर देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।